कंडीशंस आप दे सकते हैं इस्तिसान की। कंडीशन मीन्स कि इस्तिसान करने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, कंडीशन को शर्तें कहते हैं। इट मस्ट नॉट गो अगेंस्ट कुरान एंड सुन्ना, इट शुड रिमूव डिफ़िकल्टी और हार्म, यानी कि जो इस्तिसान है वो कुरान और सुन्ना के दायरे में रहे, यानी कि आप कोई भी ऐसा इस्तिसान नहीं कर सकते जो कुरान और सुन्ना की बाउंड्रीज से बाहर चला जाए, ठीक है। इट शुड रिमूव डिफ़िकल्टी और हार्म, और इस्तिसान ऐसा होना चाहिए जो आसानी दे। अगर इस्तिसान करके भी जो पार्टीज़ हैं उनको मुश्किल पेश आ रही है, या वो जो केस है वो फिर भी उसमें काफ़ी सख्ती पेश आ रही है, तो फिर तो वह इस्तिसान ना हुआ, उसको भी फिर हम क्यास की ही कैटेगरी का समझेंगे। इट मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग रीज़न और एविडेंस, और इस्तिसान जब हम करें तो इस्तिसान के पास एविडेंस होना चाहिए कि ये इसने कैसे इस मसले को सॉल्व किया, यानी कि एविडेंस इसके बारे में मैंने कई दफ़ा बताया है कि जब भी इस्तिसान हो या कोई चीज़ भी हो, कुरान और सुन्ना का एविडेंस देना चाहिए। यानी कि अगर हम उस मसले को सॉल्व करें तो हमें बताना है कि इस मसले का हल कुरान की फ़ला आयात में लिखा हुआ था, तो वहीं से हमने इसको यहाँ इस केस में अप्लाई किया। यानी कि हमने जो आयात का, कुरान का आयात और सुन्ना का जो रेफरेंस दिए, यही बेसिकली एविडेंसेस हैं। जब तक एविडेंस आप कुरान और सुन्ना का नहीं दोगे, आपका इस्तिसान वैलिड नहीं हो पाएगा। इट शुड नॉट बी बेस्ड ओनली ऑन पर्सनल लाइकिंग, यानी कि इस्तिसान इस वजह से नहीं करना चाहिए कि इंसानों को लग रहा है कि ये इस्तिसान उनको फ़ायदा देगा और क्यास जो है सख्त है, बल्कि इस्तिसान तब ही यूज़ करना चाहिए जहाँ पे लगे जज को कि यहाँ ज़रूरत है, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है दूसरे की, यहाँ ज़रूरत है, तब हम इस्तिसान को यूज़ कर सकते हैं। तो इस्तिसान आपने कभी भी लोगों के फ़ायदे के लिए नहीं करना चाहिए यूज़, क्योंकि हर बंदा अपना चाहता है। इसलिए इस्तिसान सिर्फ तब ही यूज़ करना चाहिए जब लगे जज को कि जो केस है ये क्या से सॉल्व नहीं हो रहा, इसमें पार्टीज़ को भी मुश्किल आ रही है, वो भी अमल नहीं कर रही, ना ही केस सही से हल हो रहा है, तब वो इस्तिसान को यूज़ कर सकते हैं।